भारतीय जनता पार्टी का अपने ही कार्यकर्ताओं पे ये जो पकड़ कमजोर होता जा रहा है, क्या वाकई आने वाले चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करेंगे? और फिर वही सवाल उठता है, क्या इसका फायदा ऑपोजिट पार्टी को होगी? कुछ लोग आनंदमय बर्मन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग शंकर घोष, एमएलए शंकर घोष का समर्थन कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा लगाना सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं है। फैक्ट्री रेट पर कुर्तीज लेने के लिए संपर्क करें। फॉर बिजनेस और होलसेल पर्पस कुर्तीज 199 श्री भवन कॉम्प्लेक्स हिलकाट रोड सिलीगुड़ी एंड फॉर पर्सनल यूज कुर्तीज 199 प्लैनेट मॉल सेवक रोड सिलीगुड़ी। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर कैमरे पे मौजूद हैं। कहते हैं कि राजनीति में कब कहां कैसे भूचाल आ जाए, कब कहां कौन किसको पटखनी दे दे, इस बात का अंदाजा लगाना सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं है। ये शतरंज की वो बिसात है जहां हर कोई एक दूसरे को पटखनी देने की सोचता है, और ठीक वही से कुछ खबरें, वैसी ही खबरें भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आ रही है। न्यू वर्सेस ओल्ड का मसला चल रहा है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, और ये दो खेमों में बट चुका है, आनंदमय बर्मन और शंकर घोष। कुछ लोग आनंदमय बर्मन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग शंकर घोष, एमएलए शंकर घोष का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आनंदमय बर्मन और शंकर घोष ये दोनों ही एमएलए हैं, और न्यू वर्सेस ओल्ड, जैसा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था कि न्यू वर्सेस ओल्ड की कहानी चल रही है यहाँ पे। कुछ लोग पार्टी के कार्यकर्ता तो बने हुए हैं, पार्टी के लिए उनकी निष्ठा है, लेकिन ये निष्ठा पार्टी जरूर आगे भी ये कैरी करेंगे, इनका कहना है। लेकिन अलग अलग जो दो नेता अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, जो अलग अलग विचारधारा में बट गए हैं नेताओं के, कुछ लोगों ने इसमें अपने पद से इस्तीफा भी किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सूत्रों की अगर माने, पार्टी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस विषय पे अभी तमाम लोगों ने चुप्पी साध रखी है। लोकसभा इलेक्शन में कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अपने ही कार्यकर्ताओं पे ये जो पकड़ कमज़ोर होता जा रहा है, ये जो लोग अलग अलग मतों में बटे हुए हैं, क्या वाकई आने वाले चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच में कुछ जानकारियाँ भी निकल के आ रही है कि मौजूदा पोस्ट से बड़ी तादाद पे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ लोग आनंदमय बर्मन के समर्थन में उतर गए हैं, तो कुछ लोग शंकर घोष के साथ बने हुए हैं। और फिर वही सवाल उठता है, क्या इसका फायदा ऑपोजिट पार्टी को होगी? ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये सिर्फ अटकलें लग रही हैं। तमाम लोगों से जो बातचीत हो रही है, जो कार्यकर्ता है, ये उनका कहना है। लेकिन ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि पार्टी की तरफ से इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस विषय पे हमने पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े कार्यकर्ता, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल सभी ने इस पे चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इस फूट का फ़ायदा अन्य पार्टी उठाने वाली है, या फिर इसका जोखिम कहीं आने वाले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ना उठाना पड़े। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।